जीवन में दुख आना अवश्यम भावी है। और इसी सात्विक बंधन को लेकर के, सात्विक ममता को लेकर के अर्जुन के शब्द है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे भगवान, इस युद्ध के मैदान में हम किस प्रकार से न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, अपनों को मार करके इस युद्ध के मैदान में मैं कुछ भी श्रेयस नहीं समझ सकता। एक बार निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ हो गई कि उसका कोई अंत नहीं, यहां तक के कि व्यक्ति आखिर में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का एकमात्र कारण है निगेटिव थिंकिंग की जो पराकाष्ठा है, उसको कहते हैं आत्महत्या। और ये धीरे धीरे डेवलप होती है, ये ओवरनाइट नहीं होती। अब कैसे ये निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ होती है? पहले उसने ये समझ लिया कि मेरा पूरा देह टूट रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हिम्मत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, सब जगह मैं अपशकुन देख रहा हूं, और यहां तक के कि इस युद्ध में मेरा कोई भला नहीं हो सकता। क्यों? कि अपनों को कैसे मार सकूं। ये एक बार उसने विचार शुरू कर दिया। अब उसके बाद और वो निगेटिव थिंकिंग प्रारंभ करता है। कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जिस कार्य को लेकर के, जिस प्रयोजन को लेकर के युद्ध के मैदान पर अर्जुन आया, उस प्रयोजन का ही वो तिरस्कार करने लग गया। ये तो ऐसा ही है। एक बार ये बात हुई भी थी, हमारे आश्रम की ये बात है। एक लड़का लड़की की शादी की बात चल रही थी, दोनों का एंगेजमेंट वगैरह हो गया, और जब शादी की बात हुई तब दोनों में गड़बड़ी शुरू हो गई। बिफोर मैरिज, एंगेजमेंट के बाद। बट आई थिंक विल आई बी एबल टू मैनेज विथ हिम, लड़की वाच। उसके बाद लड़का, बट शी इज वेरी इगोइस्टिक, आई डोंट थिंक आई कैन मैनेज विथ हर। इज इट नॉट बेटर that before we get entangled together, why not entangled individually और आत्महत्या कर ले? देखो, एक बार अपने जीवन के प्रयोजन को भूल जावे तो उस प्रयोजन के भूलने में ही जीवन की सभी समस्याएं निर्माण होती है। युद्ध के मैदान में हम किस लिए आए थे? युद्ध करने के लिए, भाग जाने के लिए थोड़ी आए थे। लेकिन जब युद्ध का जो प्रयोजन है वो जब हम भूल गए तो उसी समय अर्जुन की जो निगेटिव थिंकिंग है वो सुइसाइडल हो गई। और कैसे वो सुइसाइडल होती है, इसका और वर्णन भगवान आगे करेंगे। मनुष्य जब मोह में फंस जाता है तो उसके कारण उसकी विचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और जब विचार करने की क्षमता नष्ट हो जाती है तब वो विचार करना प्रारंभ करता है। सबसे सुंदर बात ये है, विचार करने की क्षमता नष्ट होने के बाद विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन यही मोह का रूप है। जब अर्जुन स्वयं कहता है कि न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता हूं, और यहां तक के कि मेरा दिमाग चक्कर काट रहा है। ऐसी स्थिति यदि है, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो, तो उसके बाद किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है? देखो, और फिर कहता है न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। और इस मोह में फंसने के बाद अनुपश्यामि, अब उसने चिंतन प्रारंभ किया। जो व्यक्ति मोह का शिकार हुआ है उसका चिंतन उस मोह को दृढ़ और बलवान करता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत महत्व की बात है। इसके लिए एक उदाहरण ले लेंगे हम। जैसे कहीं कुछ बुरी घटना हुई, समझो कहीं कत्ल हुआ, और कत्ल करने वाला कोई एक व्यक्ति है,
तो वो अपने आप को बचाने के लिए किसी वकील को, एडवोकेट को लगाएगा और उसको लगाने के बाद क्या कहेगा कि देखो मैंने कत्ल तो किया है, लेकिन तुमको मैं इसलिए हायर कर रहा हूं ताकि मुझे तुम बचाओ। तो वो जो वकील होगा वो अपना विचार किस आधार पर प्रारंभ करेगा? पहले वो ये निर्णय ले लेगा अपने मन में कि मेरा जो क्लाइंट है वो अपराधी नहीं है, पहले ही निश्चय कर लेगा और उसके बाद विचार करना प्रारंभ करेगा कि किस प्रकार से इस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति मोह में फंस जाता है, यहां अर्जुन के जैसा, तो उसके बाद उसने निर्णय ले लिया, उसने देखना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया? न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। जब हम मोह में है तो उस मोह का लक्षण है किसी को स्वजन कहे, किसी को दुर्जन कहे। तो जो व्यक्ति समाज के व्यक्तियों में अपने और पराये का गड़बड़ घोटाला शुरू कर देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। इसीलिए न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, यह अर्जुन के विचार का सौंदर्य नहीं है, यह अर्जुन के विचार की गलती है। आगे कहता है, यहां तक कल हमने देखा था, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैहि जीवितेन वा। जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उस फ्रस्ट्रेशन को सुंदरता का रूप देने के लिए वो बोल देता है कि जो बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, ये काम मैं करके रहूंगा, यदि ये काम मैं नहीं करूंगा तो तुमको मेरा मुंह जिंदगी भर नहीं दिखाऊंगा। और कोई जरूरत है? वैसे भी मत दिखाओ, Who wants to see your face? लेकिन हम चाहते हैं अपने विचार को बड़े जबरदस्त रखने के लिए ऐसे प्रकार के शब्द मुख से निकलते हैं। अर्जुन कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण। हे भगवान कृष्ण, यहां वो भगवान तो कृष्ण, भगवान को तो वो भगवान नहीं कहता। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण हमें विजय की आकांक्षा नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया। कोई पहले हुआ था ना, कोई 2-4 साल पहले, ये क्रिकेट मैच में जो प्लेयर्स है उसको थोड़ा पैसा खिला दो कि वो बैटिंग गलत करेगा या तो फिर कैच ड्रॉप करेगा और फिर दूसरे पार्टी को जीता देगा। उसी प्रकार से ऐसे लगता है कि अर्जुन की बुद्धि को इस मोह ने खरीद लिया हो, और खरीदने के कारण कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण। तो क्या युद्ध के मैदान पर वो हारने के लिए गया था क्या? ये तो ऐसा ही है कि मम्मी मैं परीक्षा में जा रहा हूं, सुबह में 10 बजे पेपर है, मैं ऐसा पेपर लिखूंगा कि फेल हो जाऊंगा। नहीं, फेल भले हो लेकिन हम जाते हैं पास होने के लिए। उसी प्रकार से युद्ध के मैदान में अर्जुन का आना मुख्य रूप से विजय प्राप्त करने का था, लेकिन अब उसके मन में ये वैराग्य निर्माण हो गया। मोह का दूसरा लक्षण यह है कि गलत स्थान में गलत प्रकार का वैराग्य निर्माण होता है, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य माने क्या? स्मशान में जाने का वैराग्य नहीं, वो तो जाना ही पड़ेगा सबको। एक बार हम गए थे स्मशान में, जिंदे थे तब की बात है, और किसी को जलाने के लिए गए थे, और वो बेचारा अपना अच्छी तरह से जल रहा था, और हम लोग बाहर खड़े थे बगल में किसी शेड के नीचे, और ये अपने घाटकोपर का जो राजावड़ी है वहां गए थे। वहां के वो दीवाले जो है स्मशान की काफी ऊंची दीवाले है, और वहां बैठे। अब कोई जल रहा है, तुम शांत बैठो ना,
लेकिन हमारे अगल बगल में रहने के बाद पता नहीं लोगों को कहां से उत्साह आता है, इतने प्रश्न पूछते हैं। They become inspired to ask questions because their personality is questionable personality. तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी, why the walls are so high? तो मैंने थोड़ी बांधी हो, why the walls are so high? तो फिर हमने उनको बताया, the walls are so high because people die to come here. इसीलिए उनको बाहर रखने के लिए बड़ी ऊंची दीवारें हैं। तो जब नकांक्षे विजयम कृष्ण, वैराग्य आ गया, जैसे स्मशान में जाने के बाद आता है, वहां जाने के बाद देखो कल तक मेरे साथ था, आज क्या हो गया, इस जगत में कुछ रखा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट चुना है क्या, और तुरंत तमाकू निकल आती है और फिर वहां सब धंधा शुरू हो गया, फिर भोग शुरू हो गया। इसीलिए यह मोह के माध्यम से निर्मित जो वैराग्य है वो कभी टिकता नहीं, और ऐसे मोह से प्रेरित होकर के जो बाबा जी बनते हैं और हमारे हरिद्वार ऋषिकेश हिमालय में चले जाते हैं, और वहां जाने के बाद साधु पान बीड़ी शाप खोल करके वहां बैठ लेते, क्योंकि अंतःकरण में जो वैराग्य है वह वैराग्य ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं है, वो वैराग्य केवल फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है। अब ये जो अर्जुन का वैराग्य दिखता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम न सुखानि च, हे कृष्ण, हमें ना तो राज्य चाहिए, ना तो विजय चाहिए, ना तो सुख चाहिए। अरे बाबा, एकदम सडनली वैराग्य कहां से आ गया? कहता है किम नो राज्येन गोविंद किम भोगई ही जीवितेन वा। देखो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन की लेवल कैसी बढ़ती है। कहता है किम नो राज्येन, राज्य मिलकर के होना क्या है? इतनी अकल थी, इतना ज्ञान था, तो पहले उस लड़की के पीछे दौड़े क्यों? देखो अब सडनली उसके साथ वैराग्य हो गया। कहां से आया है वैराग्य? किम नो राज्येन। दूसरी बात, किम भोगई ही, भोग करके करेंगे क्या? क्योंकि भोग के बाद तो रोग ही होना है ना, इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भोग करके करेंगे क्या? किम भोगई ही। दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, किम जीवितेन, जिंदा भी रह के करना क्या है? इसीलिए मुझे मरने दो, उनको जीने दो। देखो, जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो करके इस जगत में विचार करने लग जाता है, तो उसकी जो निगेटिव थिंकिंग है वह इस हद तक पहुंच जाती है कि आखिर में इस कंक्लूजन पर आदमी पहुंचता है कि अब जिंदा रह के करेंगे क्या। जो व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा में पहुंच जाता है, समझ लेना वह साइकोलॉजिकली ब्रोकन पर्सनालिटी है। दो प्रकार की इच्छाएं मनुष्य को बंधन में डालती है। एक इच्छा जिंदा रहने की और दूसरी इच्छा मरने की। दोनों इच्छाएं, जहां तक हमको लगेगा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो हो गया तमोगुण, हो गया रजोगुण का प्राधान्य। और जब ये रजोगुण और नीचे गिर जाता है तब उसमें तमोगुण आ जाता है। अब जिंदा भी रह के क्या करेंगे? आपको मालूम है नहीं, हिंदी सिनेमा का गाना, अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जब दिल ही टूट गया, जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं। ये जो टूटे हुए दिल के लोग हैं, उनका मन इस मोह ने बहुत जबरदस्त प्रभावित हो गया है। तो ये शामर्थे कांक्षितम राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च। तो ये जो तीन शब्द भगवान वेदव्यास ने लिखे हैं, पहली बात राज्य,
राज्य लेकर के क्या करेंगे, तो ये हो गया अर्थ के प्रति वैराग्य। फिर किम भोगई ही, ये हो गया काम के प्रति वैराग्य। और किम जीवितेन वा, ये हो गया धर्म के प्रति वैराग्य। लेकिन ये तीनों जो वैराग्य है, अर्थ, काम और धर्म, ये तीनों के तीनों वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य की भ्रांति है, आभास है, ये वैराग्य का नाटक है। इसीलिए हमारे अंतःकरण में जब इस प्रकार की गड़बड़ बात आ जाती है ना, तब समझ लेना कि हम मोह के द्वारा प्रभावित हो चुके हैं।